गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। सीयूईटी पीजी जूलॉजी का पेपर हो चुका है और इस बार का पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, पैटर्न क्या था, कौन कौन से एक्सपेक्टेड डेट्स हैं और यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सीयूईटी पीजी जूलॉजी का पेपर किस तरीके का था, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर जो था वो डिफिकल्ट लेवल पे था। और हर बार सीयूईटी पीजी जूलॉजी का जो पेपर होता है वो स्लाइटली टफर लेवल पे ही होता है। अगर हम लाइफ साइंस बॉटनी इन सबको देखें तो जूलॉजी का जो पेपर लेवल होता है वो अच्छा होता है, टफ होता है, क्योंकि पेपर जो होता है लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, असर्शन और रीजन होते हैं। और स्टूडेंट्स जनरली यही कहते हैं कि मैम हम तो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जितना टाइम हमें दिया हुआ था वो इनफ नहीं था पेपर कंप्लीट करने के लिए, वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर। सो पेपर डेफिनेटली लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर को कंप्लीट भी नहीं कर पाए। अब इस कंडीशन में कट ऑफ क्या जाने वाली है इसके ऊपर हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस बार किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, सो दैट आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। जैसे बायोकेमिस्ट्री से अगर हम देखें, कोडोन ऑफ मिथ्यूरिन एंड ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, पिरामिडीन रिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए थे, इकोलॉजी में इकोलॉजी नीश और एमिनिसलिज्म से क्वेश्चंस थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफी क्वेश्चंस थे, जैसे मिथ्यूनिन कोडोन ट्रिप्टोफैन कोडोन, बायोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी टॉपिक है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, पॉली ए टेल जो एमआरएनए में होता है उससे रिलेटेड, डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्टॉप कोडोन, इन सबसे क्वेश्चंस थे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स बताऊं तो बहुत इजी इजी लग रहे हैं, लेकिन जब असर्शन एंड रीजन थे, जब लेंदी पेपर होता है तो उसमें समय लगता है सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही टेक्निक से पीसीआर, आरडीटी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से थे। एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, न्यू डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, स्पीसिएशन, बेट्सियन मिमिक्री। फिर सेल बायोलॉजी में कैथरीन्स के ऊपर, सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर था। एनिमल फिजियोलॉजी में रीजनरेशन ऑफ लीवर के ऊपर, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक टॉर्शन से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एमएचसी, टॉल लाइक रिसेप्टर, इम्यूनोलॉजी में टीएलआर रिकॉग्निशन से रिलेटेड, ट्रांसफेरिन और आयरन अपटेक जो होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड, जिसमें आयरन को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर डेफ बायो में स्टेजेस थी, मोरूला की, ब्लास्टूला की, क्लीवेज, फिर उसके बाद गेस्टूला की। ब्लास्टोपोर से क्वेश्चन था, एमनियन से, कोरियन से। फिर एम्ब्रियोनिक डिफरेंसेस बता रहा था एव्स और एम्फीबियंस के बीच में। एनिमल डाइवर्सिटी में क्वानोफ्लैजिलेट से, एस्कैरिस से, एस्किडियन लार्वा से, इन सब से क्वेश्चंस आए थे। तो ये सब जो है लमसम, अभी तो मैं आपको सिर्फ वर्ड्स में क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इंडियन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड थे जितना मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया है, और डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग था पेपर कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। अब इस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि मैम कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा, लाइफ साइंस का हाई जाता है, सबका हाई जाता है। नहीं दोस्तों, कट ऑफ नहीं हाई जाएगा, क्योंकि ये पेपर वॉज टफ, पेपर वॉज लेंदी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, तो ये बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए, उनको टाइम लगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 2026 में, वो 155 से 170 मार्क्स के अराउंड ही रहेगी, और इससे भी कम जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज। ये भी मैं किसकी बात बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीयू वाले बच्चों की बात करूँ, जिन भी बच्चों को डीयू में एडमिशन चाहिए, तो डीयू में आपको एडमिशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 160 मार्क्स के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले इसमें से 5-6 नंबर और कम कर ले, एसटी एसटी वाले 10-1 नंबर कम कर ले, तो इस तरीके से आप कम कर सकते हो। ऐसे अगर आप बीएचयू में जाओगे तो बीएचयू में 145 प्लस के आसपास जनरल कैटेगरी वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बाकियों की बात करूं तो बाकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले वंस अगेन 5-6 मार्क्स कम कर ले, एससी एसटी वाले 10-15 मार्क्स कम कर सकते हैं। तो आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो सकता है, टॉप इंस्टीट्यूट में आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका आराम से दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लिए जूलॉजी का पेपर इस बार का डेफिनेटली हार्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगी जाएगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से चल रही और अपने जो बाकी के सीयूईटी के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करिए, और अगर आप गैटबी का एग्जाम दे रहे हो तो गैटबी की एग्जाम की तैयारी करो। और इसके अलावा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आंसर की आएगी अप्रैल में, रिजल्ट आएगा अप्रैल में, और एडमिशन जो है मई ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो बंसल बायोलॉजी की ऐप पे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर में कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।